दिवाली मनाते तो कितनी खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। पूरा बाजार एकदम सजा हुआ, हर घर पे या तो दिए जल रहे होते हैं या फिर रोशनी से सराबोर हो रखा होता है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, हर बच्चा खुश, कहीं कुछ पटाखे जल रहे हैं, कहीं दिए जल रहे हैं, घर में मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, अच्छे अच्छे पकवान तले जा रहे हैं। दिवाली का इंतज़ार बचपन से ही होता है। बचपन में इंतज़ार करते थे दिवाली आएगी, और जब जिस दिन दिवाली ख़त्म होती है उसके लिए दिन दुख होता है। दोस्तों, ये दिवाली की शुरुआत तो हम सब जानते हैं कि दिवाली मनाई क्यों जाती है, पर कभी हम इसे ठीक से समझ ही नहीं पाते कि दिवाली का असली मतलब क्या है। जरा समझिए, है ना। राम की जिंदगी में जाते हैं। भगवान श्री राम जो आपके विष्णु के अवतार हैं, वो एक राजा के घर में जन्म लेते हैं, मतलब उनका महाराज बनना तय था। और उनका विवाह होता है खुद जो एक राजकुमारी हैं उनसे, माता सीता से, जो कि महारानी बनना बिल्कुल तय था। उसके बावजूद भी कुछ हो जाता है ऐसा। अपने पिता का वचन रखने के लिए उन्हें 14 साल का वनवास, एक दिन मतलब वन काटना बहुत मुश्किल है, 14 साल का वनवास, अपनी माँ से दूर, अपने पिता से खोने का दुख। उतने में उस स्त्री को, जिसको उन्होंने अपनी धर्मपत्नी है, उनको वन में ले आते हैं, ये जो जानते हुए कि उन्होंने वादा किया है कि इनको वो पूरी संरक्षण करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। वहीं वो स्त्री सीता माता ये सोच के आ जाती है उनके साथ कि क्योंकि उनका वचन है और उनको पालन करना है, सब कुछ करना है, वो अपने पति का बिल्कुल रिभात करती है। साथ में कुछ नहीं तो वन में छोटा भाई, उसकी भी रखी। मतलब समझ रहे हो, हर तरफ परेशानियाँ, लेकिन राम के चेहरे पे बिल्कुल ये झलकता नहीं, वो मुस्कुराते हुए हर चीज़ करने लग जाते हैं। त्याग देखिए चीज़ों का। उसके बाद ये भी कम नहीं था तो कहीं से कोई आके उनकी धर्मपत्नी को किडनैप कर लेता है। अब ये पूरा सब कुछ छोड़ के वहीं पे ढूंढने में लग जाते हैं। आपके चित्रकूट से लेके फिर पंचवटी, और पंचवटी से पूरा एकदम तमिलनाडु के एकदम तट पे, और तट से वहाँ पे फिर सुंदरकांड होगा, लंका दहन होगा ना, सब कुछ होगा, रावण का वध होगा। तब जाके मिलती हैं सीता, और तब जाके ये वापस आपके भरत के पास नंदीग्राम में आते हैं, और तब घी के दिए जलाए जाते हैं, और उस दिन मनाई जाती है दिवाली। समझ रहे हो, एक दिवाली का दिन लगाने के लिए वो जो खुद भगवान हैं उनको क्या क्या गुजरना पड़ा, कितने त्याग किए, कितने सेक्रीफाइसेस किए। तो दिवाली दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में मनानी है तो तुम्हें भी त्याग तो करना पड़ेगा। उन्हें भगवान होते हुए उन्हें इतना सब कुछ देखना पड़ा दिवाली लाने के लिए। तो तुम अपने जीवन में त्याग करना सीखो। तुम्हें त्याग करना होगा अपनी निंद्रा का, अपनी नींद का, अपने आराम का, अपने कंफर्ट जोन का। तो तुम त्याग कर देते हो अपने सपनों का। उठो, भगवान से आप प्रेरणा लो और चीज़ों को समझो कि कोई नहीं आने का। अगर सोचो, भगवान श्री राम ने सोच लिया होता है जिस वक्त सीता माता का अपहरण हुआ था कि चलो कोई आएगा मेरी मदद करने के लिए, तो क्या हो जाती दिवाली? नहीं। तुम्हें अपने जीवन को चकाचौंध करना है, रोशन करना है, दिवाली जैसा बनाना है, तब तो फिर आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि कोई नहीं आ रहा है तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, कोई नहीं आ रहा है तुम्हें कुछ बचाने के लिए, कोई नहीं आ रहा तुम्हारा कोई काम करने के लिए, और कोई नहीं आ रहा तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए। तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। वो जो तुम्हारा मन तुम्हें आलसी बनाए हुए, तुम्हें रोके हुए, अपने मन में कोई ना कोई विडंबना डाल के अड़चन बता देता है कि इस कारण ये काम नहीं हो पा रहा, उस मन के खिलाफ तुम्हें खुद ही लड़ना होगा, कोई और नहीं। क्योंकि तुम ही हो जो अपने आप को उस मंजिल तक पहुंचा सकते हो, अपने जीवन में दिवाली ला सकते हो। तो सिंपल से प्रण करो, तुम्हारे सामने, तुम सबको पता है तुम्हारा इनाम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम बस आगे चल के उसे पा नहीं रहे हो, किसी दूसरे को पाते हुए देख रहे हो। अंदर से जलन होती है, चीज़ें होती हैं, जाके एक बार पा लो ना। लगता ही क्या है, आराम खोना है, चैन खोना है। तो ज़िंदगी मिली किस लिए? सिर्फ आराम करने के लिए। अगर कभी आराम की सोचे और यूं लगे कि ज़िंदगी आराम के मिली है, तो याद करना शत्रुघ्न की ज़िंदगी को। शत्रुघ्न 13 साल तक नहीं मिलते हैं, तो उनकी माता कौशल्या उन्हें ढूंढने निकलती हैं। तो उनसे जाके फिर देखते हैं अयोध्या के बिल्कुल बाहर द्वार पे एक पत्थर के ऊपर, अपने आप पत्थर को एक तकिया बना के लेटे हुए शत्रुघ्न। तो उनसे पूछ लेती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मैंने माना कि राम वनवास चले गए, लक्ष्मण के साथ चले गए, भरत नंदीग्राम में तपस्या कर रहे हैं, तुम तो आ जाओ। तुम कहाँ यहाँ पे पत्थरों पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो? तो भरत, उस पर शत्रुघ्न कहते हैं
कि माँ भैया श्री राम तो चले गए वनवास, लक्ष्मण जी साथ में, भरत जी मुझे छोड़ के चले गए कि तुम्हें राजपाट संभालना है, और खुद नंदीग्राम में तपस्या कर रहे हैं। तो क्या सारा आराम, ऐशो आराम और सारी चीज़ें मेरे लिए थी? नहीं, मेरे नहीं। तो देखो दोस्तों, बात को समझो, ये त्याग है और ये आराम आपको खराब करता है, त्याग आपको आगे बढ़ाता है। तुम जितना अपने आप को आराम दोगे उतना ही खराब होते रहोगे। जिंदगी की प्रगति तभी है जब तुम उस पथ पे चलो जहां परेशानियां हैं, क्योंकि परेशानियां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। यही था मेरा संदेश आप लोगों के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे।